ने ये पढ़ लिया था कि वायरस और वॉर्म्स और आपका जो है वायरस वॉर्म, और हम लोगों ने ट्रोजन हॉर्स देख लिया था कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमें लगता है कि सबको क्लियर हो गई थी कि हम लोग पर्टिकुलर उस टर्म पे अगर चलेंगे तो कैसे वायरस को और ट्रोजन हॉर्स को और वॉर्म्स को लेके चलने होंगे। तो क्या हमें कोई डिफरेंस बता पाएगा कि ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा? यस, बिल्कुल सही है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कल बैठ के रिवाइज किया है इसको। वेरी गुड। आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो एमएस वर्ड का पार्ट शुरू करेंगे, जो एमएस ऑफिस का पार्ट होता है, जो एमएस ऑफिस। हाँ ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों ने इसका मतलब पढ़ाई की है, उससे मालूम हो रहा है कि आप लोगों ने कल देखा है बैठकर उसको। आज हम लोग जो है एमएस वर्ड का पार्ट समझेंगे कि एमएस वर्ड में क्या काम होता है और एमएस वर्ड पे काम करते कैसे, एमएस वर्ड होता क्या है। तो बेसिकली जब हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमको टाइप करने के लिए एडिटर की जरूरत होती है, हम लोग एडिटर यूज करते हैं। तो जब विंडोज हमारा लॉन्च नहीं हुआ था तो हमारे पास डॉस में एक एडिट कमांड हुआ करता था, और एडिट कमांड के थ्रू हम लोग वहां पे मैटर को टाइप किया करते थे। ठीक। और डॉस से पहले भी हमारा एक कमांड था कॉपी कॉन, जिसको बोलते थे, जिसमें सिंपल हम 255 कैरेक्टर तक की फाइल स्टोर करते थे। फिर उसके बाद जो है हमारा जो कमांड आया वो एडिट कमांड आया, और एडिट कमांड एडिटर कमांड होता था, जहाँ पे जहाँ पे हमारा जो है अभी स्क्रीन की जरूरत नहीं है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उसको नोट करिए। जब स्क्रीन की जरूरत होगी तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। ठीक है। तो जब शुरू में हमारा टाइप करने के लिए जो कमांड हमारे पास आया, जो फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड आया, वो कमांड हमारा कॉपी कॉन कमांड था। एमएस डॉस में यूज हुआ करता था, और उसमें हम कॉपी कॉन कमांड यूज किया करते थे। कॉपी कॉन कमांड में हम लोग मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स को स्टोर करते थे। ठीक। उसके बाद चूंकि ये लेंथ हमारी डिफाइन हो जाती थी, तो अगर उससे ज्यादा हमें कैरेक्टर स्टोर करना होता था तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो हम लोग के पास एक नया कमांड, एक्सटर्नल कमांड आया डॉस में, और उसको हम लोगों ने बोला एडिट कमांड। जब एडिट कमांड के थ्रू हम आए तो वहां पे अब हम मैटर को टाइप कर सकते थे इजिली। ठीक। फाइल को स्टोर कर सकते थे, फाइल के मैटर को कट कॉपी पेस्ट कर सकते थे। मतलब जो आज की तारीख में जो हमारा एक एडवांस पार्ट नोटपैड का है, बिल्कुल नोटपैड की तरह ही हमारा एडिट कमांड हुआ करता था। कि जब हम लोग डॉस में एडिट देते थे तो बिल्कुल आपको नोटपैड की तरह दिखेगा, एक ब्लू कलर की स्क्रीन दिखेगी, और कमोबेश लगभग लगभग वही ऑप्शन आपको मिलेंगे जो नोटपैड में मिला करते हैं। तो नोटपैड बेसिकली हमारा डिफॉल्ट एडिटर है विंडोज के अंदर। ठीक। लेकिन नोटपैड में एक प्रॉब्लम क्या थी कि नोटपैड में आप फॉर्मेटिंग यूज नहीं कर सकते थे। अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते थे तो आप इमेज नहीं लगा सकते थे। ठीक। तो फॉर्मेटिंग बड़ी लिमिटेड हुआ करती है नोटपैड में। ठीक। इसी चीज को बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक और एडिटर लॉन्च किया, एक वर्ड प्रोसेसर लॉन्च किया, जिसको हम लोग एमएस वर्ड बोले, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोले। और एमएस वर्ड जो है हमारा पार्ट होता है एमएस ऑफिस का। एमएस ऑफिस हमारा एक पैकेज होता है, उसका पार्ट हमारा एमएस वर्ड होता है। अब देखिए स्क्रीन आपको दिख रही होगी, क्या दिख रही है?
सबको विजुअल हो रहा है मैटर? अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। Microsoft Word was released in 1983 as multi-tool Word. Its first version was based on framework of Bravo, which was Word's first graphical writing program. ये नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक, कि जो फर्स्ट वर्जन एमएस वर्ड का था वो कौन था, तो आप लिख लीजिएगा मल्टी टूल वर्ड, ये नोट कर लीजिए, ठीक। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टी टूल वर्ड का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रख दिया। एक्सक्यूज मी, ठीक। और ये 1983 में लॉन्च हुआ। ये दो पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। मल्टी टूल वर्ड हमारा पहला वर्जन था एमएस ऑफिस का। दूसरा पार्ट हमारा है एमएस वर्ड, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1983 में रीलॉन्च किया और उसका नाम चेंज कर दिया, ठीक। नेक्स्ट जो लाइन आपको याद रखनी है, ये काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। 1989 में WYSIWYG, ये नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक। ये फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, WYSIWYG, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। जब ये लॉन्च हुआ आपका, तो इसने बोल्ड और इटैलिक मैटर, टेक्स्ट मैटर को बोल्ड और इटैलिक करना शुरू कर दिया था। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो में बताइए तो आगे चला जाए। यहां तक सबको क्लियर है? ये जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। WYSIWYG, what you see is what you get। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो पार्ट हमारा एमएस वर्ड है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट हमारा है आज हम आपको सिर्फ टूल्स बता रहे हैं कि कौन कौन से टूल होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। हम लोग कोई एमएस वर्ड एमएस ऑफिस नहीं सीख रहे हैं, हम लोग को बेसिकली टूल्स और बाकी चीजें देख लेनी है, उसको पहचान लेना है और उसके ऊपर काम करना है, ठीक। तो जो सबसे पहला ऑप्शन हमारा आएगा, वो हमारा आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। देखिए, ये हमारा रेड कलर का सिंबल दिख रहा है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन कहलाता है, ठीक है। लेफ्ट कॉर्नर में होता है, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो ऑप्शन आता है वो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज होता है, ठीक। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको सामने दिख रहा होगा ये, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये ऑप्शंस आपके सामने खुल के आ रहे हैं। क्या ये सबको दिख रहा है? ठीक। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन बोलेंगे। डन, आगे बढ़े। अब जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने न्यू आता है। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है,
जब आप क्रिएट करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट होके चला आता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारा उसमें है सेव न्यू, न्यू के बाद ओपन। ओपन में क्या होगा कि जो फाइल एग्जिस्टिंग होगी, जो आपके सिस्टम में स्टोर होगी, वो हमारा ओपन होके चला आता है। ठीक, ये ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कन्वर्ट का, कि आप उसको अगर एक्सएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कन्वर्ट का पार्ट होगा। एक्सएमएल हमारा एक रॉ डेटा होता है जो कि नेटवर्क के ऊपर काम करता है। ओवर द नेटवर्क जब हमको काम करना होता है तो हम डेटा को एक्सएमएल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है सेव और सेव एज। इसको थोड़ा आपको समझना है। जब फाइल को पहली बार सेव कर रहे होते हैं, जब फर्स्ट टाइम सेव कर रहे होते हैं तो सेव एज करते हैं, और जब सेकेंड टाइम उसी फाइल को स्टोर कर रहे होते हैं तो सेव करते हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जब भी कोई फाइल हम पहली बार सेव करेंगे तो वो सेव एज होगा, और दूसरी बार जब करेंगे तो सेव होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर आपने कोई फाइल बना ली है और आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो भी आप सेव एज में जाएंगे और नाम चेंज कर देंगे। ठीक, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए या कोई प्रॉब्लम है? बताइए जल्दी। सेव और सेव एज में डिफरेंस समझिएगा कि सेव एज जब भी फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो सेव एज होता है, जब सेकेंड टाइम करते हैं तो सेव होता है। ठीक, सेकेंड पार्ट कि अगर आपके पास कोई फाइल एग्जिस्टिंग है और आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो भी आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है प्रिंट कमांड। ठीक, जब आप प्रिंट देंगे तो प्रिंट में जो डॉक्यूमेंट आपके सामने दिख रहा होगा वो डायरेक्टली प्रिंट होता है। आपको प्रिंट में जाके प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है, और जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर में हमारा क्या होता है कि किसी डॉक्यूमेंट को हम अगर इंक्रिप्टेड करना चाहते हैं, उसमें डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं, तो हम प्रिपेयर में जाके ये काम कर रहे होते हैं। ठीक, और नेक्स्ट में हमारा सेंड है। सेंड में अगर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हम एज ए पीडीएफ मेल करना चाहते हैं या फैक्स करना चाहते हैं या ईमेल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद का पार्ट है पब्लिश का। अगर हम इस मैटर को एज ए ब्लॉग कहीं पोस्ट करना चाहते हैं, एज ए एचटीएमएल फाइल कहीं पोस्ट करना चाहते हैं, तो हम पब्लिश में जाके कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है क्लोज का। जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है हम उसको क्लोज कर लेंगे। ठीक, इतना पॉइंट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। कि किसी कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है? हमने ये पूरा डेटा लिख रखा है, आप इसको देख लीजिएगा। कहाँ पे क्या किया जाता है उसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, अभी हम भेज देंगे। ठीक, और तब भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ओके, देन हमारा है नेक्स्ट पार्ट क्विक एक्सेस टूल बार। एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है? हमारे माउस पॉइंटर को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो सारे ऑप्शन आ रहे हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार आ रहे हैं। मतलब इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है कि जब आप डायरेक्टली पर्टिकुलर किसी कमांड को ओपन करना चाहते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार पे चले जाएंगे
बजाय इसके कि आप मेनू पे जाइए और मेनू से फिर कहीं और जाइए। ठीक, तो क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन होगा, बजाय इसके कि आप किसी मेनू को सेलेक्ट कीजिए, आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक, तो आप देखिए ये इमेज आपको दिख रही है और इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। होम इंसर्ट के ऊपर होता है, देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? ये ओके हो गया? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है जिसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका पार्ट दिख रहा है जहाँ पे एमएस वर्ड चैप्टर लिखा हुआ दिख रहा है, ये हमारा टाइटल बार कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा? टाइटल बार कहलाएगा। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो क्विक टूल बार के पास ये जो डॉक्यूमेंट 7 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसी को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। ठीक, तो जो एक्टिव विंडो होगी वो आपको दिखेगी। ठीक है, और आपकी फाइल का टाइटल आपके सामने शो हो रहा होगा। तो ये पार्ट हमारा हो गया टाइटल बार। नेक्स्ट पार्ट हमारा है जिसको हम लोग बोलेंगे रिबन एंड टैब। तो देखिए जो हमारा ये सेक्शन आपको दिख रहा है होम से लेके व्यू तक, ये पूरा पार्ट हमारा रिबन कहलाता है। ठीक, और होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये हमारा टैब कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, ये जो पूरी लाइन है इसको रिबन बोलते हैं, और जो एक एक पार्ट हमारा दिख रहा है, एक एक टास्क दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं, सॉरी टैब बोलते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? सबको समझ में आ गया है यहाँ तक? अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है होम टैब। होम टैब में क्या क्या होता है? होम टैब में आपका क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होती है, पैराग्राफ होता है और स्टाइल होता है। ठीक, तो देखिए ये होम टैब हमारा इनेबल है। यहाँ पे हमको ये सेक्शन दिख रहा है, ये क्लिपबोर्ड का सेक्शन कहलाता है। क्लिपबोर्ड का मतलब जब आप कॉपी और पेस्ट करते हैं तो डेटा आपका क्लिपबोर्ड में जाता है और वहां से कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। ठीक, ये जो फॉन्ट वाला पार्ट है, फॉन्ट में पूरी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होगा कि आप कौन सी फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, कितनी साइज की करना चाहते हैं। ठीक, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको फॉन्ट में मिलेंगे, मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, कलर्स, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आपको फॉन्ट में मिलेगा। पैराग्राफ के अंदर आपको अलाइनमेंट मिलेगा, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये मिलेगा। पेज का कलर आप डिफाइन कर सकते हैं, और ऊपर आपकी बुलेट से नंबरिंग होती है कि अगर पर्टिकुलर पार्ट पे आप बुलेट से नंबरिंग यूज करना चाहते हैं तो भी वो आपको मिलेगा। ठीक, अब अगर आप पैराग्राफ पे आके क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अलाइनमेंट दिख रहा है, आउटलाइन लेवल है, इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन का मतलब जो हमारा पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन या पैराग्राफ किस जगह से स्टार्ट होना है वो इंडेंटेशन कहलाता है। स्पेसिंग है बिफोर आफ्टर, दो पैराग्राफ के बीच में पहले कितना स्पेस देना है, बाद में कितना स्पेस देना है, वो आप सेट करेंगे। लाइंस के बीच में जितना स्पेस देना है वो देंगे, देन ओके कर देंगे। तो ये पार्ट हमारा पैराग्राफ का हो गया। ये हमारी स्टाइल है। स्टाइल का मतलब बना बनाया टेम्पलेट है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो जिस स्टाइल को आप अप्लाई करेंगे, देखिए मैटर अपने आप देखिए चेंज हो रहा है। अगर आप देख रहे होंगे आपको दिख रहा है, तो जैसे जैसे माउस पॉइंटर हमारा चल रहा है वैसे वैसे मैटर हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये देखिए वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जा रही है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एडिटिंग का है। एडिटिंग में क्या होता है? फाइंड, रिप्लेस आप करते हैं। क्या आपके पास कोई मैटर लिखा हुआ है और आप उसमें कुछ फाइंड और रिप्लेस जैसा ऑप्शन अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है
कि होम टैब के अंदर कौन कौन से टैब होते हैं। तो आप होम टैब के अंदर जो टैब बताएंगे वो क्लिपबोर्ड बताएंगे, फॉन्ट बताएंगे, पैराग्राफ बताएंगे, स्टाइल बताएंगे और एडिटिंग बताएंगे। यहाँ तक सबको डन है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हाँ नहीं में बताइए भाई, यस और नो में। क्लास मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? क्लास मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है ना? तो होम टैब सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारा क्या क्या आता है? इंसर्ट में पेजेस, मतलब पेजेस में क्या क्या चीज इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब हम उसके अंदर क्या क्या ला सकते हैं। तो इंसर्ट में हम कवर पेज ला सकते हैं, ब्लैंक पेज ला सकते हैं और दो पेज के बीच में ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, इंसर्ट में हम लोग टेबल्स ला सकते हैं कि अगर हमको एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में टेबल लाना है तो हम टेबल को इंसर्ट में जाके टेबल अप्लाई कर देंगे तो टेबल आ जाएगा। ठीक। तीसरा ऑप्शन हमारा है इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन में क्या होगा कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स, अगर ये सब आप लाना चाहते हैं एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में तो आप ला सकते हैं। मतलब कोई पिक्चर आपके पास लानी है, जैसे ये पिक्चर है और आप लाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे और पिक्चर में जाने के बाद आप आ, कोई भी पिक्चर आप लेके आ सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमने ये सेलेक्ट किया और इसको इंसर्ट कर दिया तो देखिए ये हमारी पिक्चर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को यहाँ पे ला सकते हैं। इंसर्ट में जैसे आपका क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट में पहले से डिजाइन बनी पड़ी होती है। देखिए यहाँ पे डिजाइन आपको दिखेगी। अगर आप पर्टिकुलर कोई डिजाइन लाना चाहते हैं तो डिजाइन अगर आपके इस क्लिप आर्ट में होगी तो आपको डिजाइन मिल जाएगी और आप उसको ला सकते हैं, लेकिन वो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं आएगी। ये समझ में आ गया होगा? देखिए ये हमारी क्लिप आर्ट दिख रही है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लिप आर्ट हमारी चली आई। ठीक, तो ये हमारा इंसर्ट का सेक्शन है जिसमें आप चीजों को ला सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही शेप है, ये डिफरेंट टाइप के आपको शेप मिलेंगे। ये सारे शेप आप एमएस वर्ड में बना सकते हैं। बस आपको सिंपली क्या करना है, इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ठीक, यहाँ पे आपने ड्रैग किया, ये देखिए बन गया हमारा। ठीक, अब यहाँ से आप इसको कलर अगर देना चाहें तो आप कलर दे सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत कलर्स हैं। शेडो इफेक्ट दे सकते हैं, अगर कोई शेडो इफेक्ट देना है आपको तो आप शेडो इफेक्ट दे सकते हैं। 3D में भी दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको ड्राइंग के अंदर मिल जाएंगे, जिसको आप लोग इलिस्ट्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पार्ट हमारा लिंक है। इंसर्ट में आप जब जाएंगे तो आपको लिंक ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, आप बुकमार्क बना सकते हैं। जैसे आप अपनी बुक्स में एक बुकमार्क रख लेते हैं कि हमने यहाँ तक आज पढ़ाई की, वैसे आप बुकमार्क बना सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस होता है, दो या दो से अधिक फाइलों में आपस में जब कनेक्टिविटी सेट करते हैं
तो क्रॉस रेफरेंस के थ्रू हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा हेडर एंड फूटर। अगर आपको जैसे आप लेटर पैड देखिए तो लेटर पैड में आप देखते होंगे कि जो ऊपर का मैटर होता है और जो नीचे का मैटर होता है वो कॉमन होता है और बीच में आप कुछ भी लिख रहे होते हैं। तो जब आपको इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है तो आप हेडर एंड फूटर यूज करते हैं। तो हेडर में हेडिंग होती है, फूटर में पेज नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, ये सारी डिटेल आप भर रहे होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका क्या होता है कि एक परमानेंट डॉक्यूमेंट हमारा बन जाता है। जैसे हम हेडर में गए और हेडर में जाने के बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है, ब्लैंक है, ब्लैंक 3 कॉलम्स है, अल्फाबेट है। इस टाइप का अगर आपको हेडर बनाना है तो हमने यहाँ से हेडर लिया और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा कि हमने ये लिख दिया। अब ये हेडर में चला गया हमारा, इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया, इसमें कलर और चेंज कर दिया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, जब हम बाहर डबल क्लिक करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हर पेज में देखिए कंप्यूटर क्लासेस बाय अमित सर, देखिए कंप्यूटर क्लासेस बाय अमित सर, अब ये हर पेज में आएगा। ठीक, तो ये इसका एडवांटेज है हेडर का कि अगर आपने हेडर डिफाइन कर रखा है तो अब ये हर पेज में आपको दिख रहा होगा। तो ये बिल्कुल लेटर पैड की तरह दिखता है कि जैसे हर पेज में ऊपर की हेडिंग दिखती है वो हमारा लेटर पैड होता है। ऐसे ही फूटर पे आप जाइए, फूटर पे जब आप जाएंगे तो पेज नंबर दे सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मैटर है आप वो दे सकते हैं, तो वो फूटर में सेट हो जाएगा, नीचे दिखाना शुरू कर देगा। तो एमएस वर्ड में जब भी आपको पेज नंबरिंग करनी होती है तो आप फूटर में जाके उसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर ऑप्शन आपके पास है, पेज नंबर में किस जगह पे नंबरिंग आप देना चाहते हैं, इधर देना चाहते हैं, ऐसे देना चाहते हैं, किधर देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बॉटम पे देना चाहते हैं तो कहाँ देना चाहते हैं। ठीक है, पेज की मार्जिन कैसे सेट करनी है, मार्जिन के अकॉर्डिंग आप कहाँ पे पेज नंबर देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे बुक्स जो होती है उसमें पेज नंबर दिए होते हैं, तो वो सेटिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया होगा सबको। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में जैसे हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो एमएस वर्ड में ऊपर से सेट होता है, मतलब ये डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं होता है। अगर आप फॉर्मेटिंग करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग अलग करते हैं और डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग अलग होती है, ये उसके ऊपर हमेशा आएगा। देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे कि ये मैटर इसके ऊपर है, हम देखिए कहीं भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप जो भी चीज लिखेंगे वो प्रिंट तो हो जाएगा एमएस वर्ड में, लेकिन ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और ये हमेशा एम्बेड होगा, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर दिखेगा। ठीक, तो एडिशनली जब आपको कोई टेक्स्ट लाना होता है तो आप ला सकते हैं। या जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया और इस जगह पे हम लाके, इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट में जा रहे हैं और इंसर्ट में जाने के बाद हमने पिक्चर लाई, पिक्चर पे गए और पिक्चर पे जाने के बाद अगर हम लोग कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो हम लोग पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पिक्चर है तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, तो अब इसका फायदा क्या हुआ कि ये एडिशनली आपको दिख रहा है, आप एडिशनली इस पिक्चर का यूज कहीं भी सेट करके कर सकते हैं। ये देखिए, ये समझ में आ गया होगा सबको। तो इंसर्ट में ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। क्विक पार्ट्स पे इतना ज्यादा काम हमको नहीं करना होता है तो हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। वर्ड, वर्ड आर्ट हमारा होता है, प्री डिफाइंड डिजाइंस होती है इस तरीके से, और यहाँ पे जो डिजाइन आप चूज कर लेंगे, जो डिजाइन आप चूज कर लेंगे उस डिजाइन के हिसाब से आपका मैटर तैयार होके आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे अमित सर इस डिजाइन में आ रहा है, ऐसे यहाँ पे कई ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे ऐसे चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं,
ऐसे चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहते होंगे उस तरीके से ये मैटर हमारा चला आएगा। ठीक, अगर इसमें कोई कलर और देना है तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। देखिए जो कलर दे रहे हैं उस कलर में आ रहा है। ये सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पार्ट वर्ड आर्ट का हुआ। ठीक, ऐसे ही हमारा ड्रॉप कैप होता है। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है कि कभी कभी आप मैगजीन्स में देखते होंगे कि कुछ लाइंस लिखी होती है, उसमें एक कैरेक्टर बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मैटर लिखा हुआ है, ये मैटर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अब इसको अगर हम सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे ड्रॉप कैप में जाए तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप किया तो देखो आई बड़ा आ रहा है हमारा, दिख रहा है। तो मैगजीन में आपको दिखता होगा कि जो पहला कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा दिखता है, बाकी मैटर छोटे होते हैं। तो वो चीज हमारा ड्रॉप कैप में आता है। देखिए हमने ऐसे कर दिया, अब हमारा आई बड़ा सा दिख रहा है, बाकी मैटर छोटे से दिख रहे हैं। ठीक, तो ये चीजें हमारी ड्रॉप कैप में होती है। अगर उसको नन कर देंगे तो वापस ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारा है नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो सिंबल का है। सिंबल में डिफरेंट टाइप के सिंबल्स जो कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होते हैं वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। कितने सिंबल आपको दिख रहे हैं, जैसे हमने सिग्मा ले लिया, अब सिग्मा हमने लिखा एन, तो सिग्मा एन हो गया ये। अब सिग्मा कैरेक्टर आपको कहीं से मिलेगा नहीं, कीबोर्ड में मिलेगा नहीं, तो आपको क्या करना होता है, सिंबल में जाना होता है और जो भी सिंबल आप उठाना चाहते हैं मैथमेटिकली वो उठा सकते हैं, मैथमेटिकल हो या कोई भी हो। आप देखिए ये सारे टाइप के सिंबल हैं, जो सिंबल आप चाहते हैं, ट्रेडमार्क का चाहते हैं, कॉपीराइट का चाहते हैं, ठीक, वो सारे सिंबल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट बनाना है, आपको इंटीग्रेशन का बनाना है, हर तरीके का सिंबल मिलेगा। और यहाँ पे आपकी फॉन्ट होती है, अगर आप फॉन्ट चेंज कर देंगे तो अलग अलग फॉन्ट के अलग अलग सिंबल मिलेंगे। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेटर है, आप यहाँ से करेंसी सिंबल, नंबर फॉर्म्स ये सब उठा सकते हैं। देखिए आपको 1/8 लिखना है, 3/8 लिखना है, तो आप ऐसे यहाँ से सेलेक्ट करके उसको लिख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे हमारा इक्वेशन भी होता है। इक्वेशन अगर इंस्टॉल होगा तो आप मैथमेटिकल के सारे इक्वेशंस को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा सिग्नेचर लाइन, अगर आप कोई सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। डेट एंड टाइम लाना चाहते हैं तो जिस जगह पे कर्सर रखा होगा वहां पे डेट एंड टाइम आ जाएगा, जिस फॉर्मेट में आप चाहते होंगे डेट टाइम आ जाएगा। और अगर आपने अपडेट ऑटोमेटिकली कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता हुआ चला जाएगा, मतलब डेट हर बार ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के हिसाब से अपडेट हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्ट का, कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई इमेज लाना चाहते हैं, फोटोशॉप की इमेज लाना चाहते हैं, कोई ग्राफ लाना चाहते हैं, कोई एक्सेल की फाइल लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, अब आप बिटमैप इमेज पे गए, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कुछ बनाया, ये हमने ड्रॉ किया, इस पर डबल क्लिक किया, जैसे करेंगे देखिए अपने आप यहाँ पे बन के चला आएगा। ठीक है, ये फिर से दिखा दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बिटमैप इमेज पे जाएंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे आप जो भी बनाएंगे वो आप डायरेक्ट एमएस वर्ड की फाइल में ला सकते हैं। ये हमने बंद कर दिया, देखिए यहाँ पे अपने आप बन के चला आया। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है कि जब आप इस पर कभी डबल क्लिक करेंगे तो वापस आप चले जाएंगे वहां पे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज इसका होता है
कि जब भी आप डबल क्लिक करेंगे तो आप वापस वहीं चले जाएंगे और वहां पे अगर कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए स्टार हमारा इस कलर में था और हमको नहीं चाहिए, हमको ग्रीन चाहिए, तो हमने ग्रीन लिख लिया और यहाँ पे ग्रीन में दिखा दिया। तो बेहतरीन चीज है ये जब आप ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी चीज को डिफाइन करना चाहते हैं। तो इंसर्ट टैब सभी लोगों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में यस और नो लिख के भेजिए जल्दी से। चैट बॉक्स में यस और नो भेजिए अगर इंसर्ट समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट के बाद पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट में आपके पास थीम्स होता है, पेज सेटअप होता है, पेज बैकग्राउंड होता है, पैराग्राफ होता है और इसके अलावा आपका अरेंज होता है। अब हम एक एक करके आपको जल्दी से दिखाते हैं। पेज लेआउट का मतलब जो पेज से रिलेटेड है, सिंपल टर्म समझिए। ठीक, तो पेज में देखिए आपका ब्लैंक पेज होगा। पेज लेआउट में नहीं, पेज लेआउट में आपकी थीम है, मार्जिन है पेज की, मतलब जो पेज का मार्जिन अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिफरेंट मार्जिन सेट है। जिस मार्जिन पे आप काम करना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको इसमें से नहीं समझ में आ रहा है तो आप कस्टम मार्जिन पे चले जाइए और यहाँ पे टॉप लेफ्ट बॉटम राइट जहाँ से जो चीज़ देनी है वो आप दे सकते हैं। ठीक, अपने हिसाब से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं पेज की। ठीक है, कि राइट से कितना स्पेस जाना है, लेफ्ट से कितना जाना है, टॉप से कितना जाना है, बॉटम से कितना जाना है, ये आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में दो होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। आपको जो आप जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। पोर्ट्रेट में का मतलब खड़ा खड़ा चाहिए या आपका बिछा हुआ चाहिए। दो तरीके के पेज को आप लिख सकते हैं। जो आपको A4 या कॉपी मिलती है वो आप खड़े खड़े लिखते हैं या उसको पलट के आप लिखते हैं। तो देखिए दोनों ऑप्शन आपके पास है कि आप ऐसे चाहते हैं, वर्टिकली चाहते हैं कि हॉरिजेंटली चाहते हैं। तो ये पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया। अगर आपको कभी डॉक्यूमेंट कोई ऐसा बनाना है जो लैंडस्केप में चाहिए तो आपको पहले से जाके लैंडस्केप सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है साइज। साइज में पेज की साइज आप डिफाइन करेंगे कि किस टाइप का पेज आपको चाहिए होगा। A4 ज्यादातर पॉपुलर है, आप लोग A4 का नाम सुने होंगे। लेटर है। ठीक, आप इनवेलप पे प्रिंट करना चाहते हैं तो इनवेलप की सेटिंग करेंगे। इनवेलप के भी अलग अलग साइज होते हैं, तो जिस एनवेलप में आपको प्रिंट करना है वो आप लाएंगे। ठीक, तो अलग अलग टाइप के ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें आप जो अपने पेज को जिस तरीके का बनाना चाहते हैं उस पेज को आप ऐसे बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा है कॉलम। आप इस पेज को कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे वन पे है, अभी बाय डिफॉल्ट वन है। अगर हम टू कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये पेज हमारा देखिए दो कॉलम में डिवाइड हो रहा है। देखिए दो सेक्शन दिख रहा है, एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है। अगर इसको हम तीन में डिफाइन कर देंगे तो देखिए तीन कॉलम हो गए। ठीक है, ऐसे ही जितने कॉलम की आप सेटिंग चाहते हैं वो आप कर देंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वन पे रखिए, मैटर खत्म। ठीक है, तो कभी जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन टाइप का आपको डेटा तैयार करना है, मैटर तैयार करना है, तो आप हमेशा कॉलम को डिफाइन करते हैं। ये सबको समझ में आ गया है? नेक्स्ट हमारा है ब्रेक। आप अगर पेज में ब्रेक चाहते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई आधा पेज टाइप किया और आधे पेज के बाद आप ब्रेक करना चाहते हैं
तो आप सिंपली मान लीजिए, ऐसे मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं कि मैं चाह रहा हूं कि ये जो स्टार है वो अगले पेज में आए, तो हम कर्सर यहाँ पे रखेंगे। देखिए कर्सर हमारा यहाँ है और हम यहाँ पे ब्रेक पे जाएंगे और पेज को ब्रेक कर देंगे। तो देखिए जैसे हमने ब्रेक किया तो देखिए स्टार दूसरे पेज पे चला गया, आपको दिख रहा है। ठीक, तो ये ब्रेक का फायदा होता है कि मान लीजिए कि आप किसी मैटर को दूसरे पेज में लाना चाहते हैं तो आप सिंपली ब्रेक कर देते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही हमारा लाइन नंबर है, लाइन पे नंबरिंग अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाइफिनेशन, हाइफिनेशन को आपको ऑन और ऑफ करना पड़ता है। ये मैटर जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो हाइफन लग जाएगा। जैसे यहाँ पे हम हाइफन पे गए, ठीक है, हाइफन पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए नन पे क्लिक है। अगर ऑटोमेटिक कर देंगे तो जैसे कोई वर्ड कंप्लीट होगा, देखिए आप इसे कॉमनली लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा हेलो, तो देखिए यहाँ पे अपने आप आपको दिख रहा होगा हाइफन बन के चला आया, दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हाइफिनेशन होता है। अगर आप नन रखेंगे तो हाइफिनेशन ऑफ रहेगा। ठीक, और अगर ऑटोमेटिकली कर देंगे तो जैसे वो लाइन हमारी कंप्लीट हो रही होगी वैसे ही हाइफन आपका एक्टिव हो जाता है। ठीक है, हाइफिनेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा है वाटरमार्क। वाटरमार्क में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि पेज के पीछे आप वाटरमार्क को सेट कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे हमने वाटरमार्क पे क्लिक किया, देखिए कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, इस टाइप का मैटर आप दिखा सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क कर सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क में आप पिक्चर वाटरमार्क, यहाँ पे आप पिक्चर सेलेक्ट करिए। जैसे हमने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली, इंसर्ट किया, ठीक है, ओके कर दिया, तो आप देखेंगे पीछे ग्रे स्केल में आपका वो पिक्चर आएगी। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी, अदरवाइज जब आप कोई मैटर रखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल इसके पीछे है तो दिख नहीं रहा है। देखिए ये इमेज आ रही है। ठीक, अगर कोई मैटर आप रखना चाहते हैं, कोई मैटर अगर आप रखना चाहते हैं तो आप कोई मैटर भी रख सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया और इसका कोई मैटर आप देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मैटर को दे सकते हैं। जैसे यहाँ कॉन्फिडेंशियल लिख के आ रहा है, तो यहाँ मान लीजिए हमने अपने शहर का नाम लिख दिया लखनऊ, ओके कर दिया, तो आप देखेंगे कि पीछे आपको लखनऊ लिखा हुआ हल्का हल्का दिख रहा होगा। देखिए दिख रहा है ग्रे स्केल में हल्का हल्का लखनऊ लिखा हुआ आपको दिखेगा। ये देखिए, ठीक, तो ये हमारा वाटरमार्क हो गया। ऐसे पेज कलर, अगर आप पेज का कलर देना चाहते हैं तो देखिए पीछे बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो पेज का कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आप पेज का कलर दे दीजिए। अगर आपको कलर प्रिंट आउट निकालना है तो जबरदस्त प्रिंट आउट निकलेगा और पेज का कलर बढ़िया आ जाएगा। तो अगर पेज पे आप बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। नन है, बॉक्स है, बॉक्स पे आप यहाँ से आर्ट सेट कर सकते हैं। जो भी पेज का आपको बॉर्डर रखना है, देखिए पेज का बॉर्डर बन के चला आया, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये पेज का बॉर्डर बन के चला आया। ठीक, इंडेंट, लेफ्ट और राइट। इंडेंट का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा मैटर लिखा हुआ है, हमने यहाँ से इंडेंट दिया तो आप देखेंगे मैटर शिफ्ट हो रहा होगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट से देंगे वैसे वैसे लेफ्ट से शिफ्ट होगा। अगर हम राइट से देंगे, देखिए लेफ्ट से सेट हो रहा है। अगर हम इसको 0 कर दें यहाँ से और यहाँ पे राइट से बढ़ाएंगे तो राइट साइड से बढ़ेगा। देखिए इधर से राइट से बढ़ रहा है, दिख रहा होगा। तो ये इंडेंट होता है कि आपको पेज जो मैटर आप सेट कर रहे हैं वो कहाँ से आप सेट करना चाहते हैं। ये स्पेसिंग है, दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस कैसे सेट करना है, ये हमारा स्पेसिंग का पार्ट होता है।
तो एमएस वर्ड में एक खास बात क्या होती है कि जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो वो उसको एज ए पैराग्राफ रीड करता है। अब आपको इन दो पैराग्राफ पे ध्यान देना है। अगर हमने यहाँ पे बिफोर दिया तो ये दे रहे हैं, तो देखिए ये हमारा, ये देखिए बिफोर में हमारा स्पेस सेट हो रहा है। और अगर हमने इसको 0 कर दिया, आफ्टर किया, तो दो पैराग्राफ के बीच में आफ्टर में हमारा स्पेस सेट होगा। ये देखिए बढ़ रहा है। ये क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा अलाइनमेंट। अगर आप अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो तो आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। तो इतना पार्ट हमारा वो जो है पेज लेआउट में आया। सबको क्लियर है? मैसेज बॉक्स में डालिए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जो रेफरेंस का होता है। रेफरेंस पे तो बहुत प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है जल्दी। रेफरेंस टैब हमारा होता है, ये बेसिकली रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए होता है। ठीक है, तो रेफरेंस प्रोवाइड करने का मतलब टेबल ऑफ कंटेंट, अगर किसी पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं और वहां से कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो रेफरेंस यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका फुट नोट्स है, आप फुट नोट क्रिएट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट का। ये थोड़ा टेक्निकल वर्क है, इसमें मेरे ख्याल से आपको ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। साइटेशन आप डिफाइन कर दीजिए, प्रोफेशनल लोग ज्यादा यूज करते हैं। साइटेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, जब हम लोग जर्नल लिख रहे होते हैं तो इसमें जरूरत पड़ती है। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, तो ये बेसिकली आपको बहुत ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, जैसे इंडेक्स बनाना है। अब ये जो पब्लिशर्स होते हैं ये इंडेक्स बनाते हैं, जो बुक का इंडेक्स बनता है। ठीक है, साइटेशन का पार्ट है, तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। रेफरेंस को मोटा मोटा आप ऐसे समझिए कि जब दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट को आपस में इंटरलिंक करना होगा तो हम लोग फिर रेफरेंस टाइप का यूज करेंगे। ठीक, इसमें नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा मेलिंग। मेलिंग में एक एमएस वर्ड में एक खास फीचर होता है जहां पे हम दो डॉक्यूमेंट को आपस में मर्ज करते हैं। दो डॉक्यूमेंट को आपस में हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो जो दो डॉक्यूमेंट मर्ज होते हैं वो हमारा मेलिंग का पार्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको अपने गेस्ट लोगों को इनविटेशन भेजना है। अब हमारे 100 लोग गेस्ट हैं और 100 लोगों को इनविटेशन एक साथ जाना है, तो मैटर तो कॉमन होता है। हम लोग इन जनरल क्या करते हैं कि कार्ड छपवा लेते हैं और कार्ड में नाम एड्रेस सब सारा लिख डालते हैं, यही तो करते हैं। ठीक, यही चीज एमएस वर्ड में हो जाएगी कि आपके पास कोई बना बनाया कार्ड है, आपने एमएस वर्ड में रखा हुआ है और यहाँ पे 100 लोगों के नाम आप लिख लीजिए, वो दोनों मर्ज होके चले आएंगे, सारे नाम प्रिंट होते हुए चले आते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो मेलिंग का पार्ट होता है। ठीक है, ये पार्ट होता है। जैसे एनवेलप में भी आप कर सकते हैं, आप लेबल बना सकते हैं या मेल मर्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा है रिव्यू। रिव्यू में हमारा स्पेलिंग, ग्रामर, थिसॉरस, ट्रांसलेट, ये सारे ऑप्शंस यूज करते हैं। जैसे एमएस वर्ड आपको एक फीचर देता है कि आप जो भी टाइप कर रहे हैं, जो भी मैटर लिख रहे हैं, उसमें वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर लेगा, सिनोनिम्स चेक कर लेगा। जब आप मैटर टाइप कर रहे हैं तो अगर आप वर्ड से कोई हेल्प चाहते हैं तो वो रिव्यू के थ्रू आपको दे देता है। ठीक, आप देखते होंगे कि जब आप यहाँ पे कोई मैटर लिखते हैं, कोई मैटर लिखते हैं तो आपको तुरंत रेड कलर में एरर दिखाता है।
तो आप यहाँ पे जब राइट क्लिक करते हैं तो आपको सजेशंस आ जाते हैं। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर ये बेसिकली रिव्यू का पार्ट होता है, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट को वो रिव्यू कर रहे होते हैं, ठीक, और उसके हिसाब से आपको सजेशंस दे रहे होते हैं। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है व्यू का। व्यू में हम डिफरेंट लेआउट्स यूज करते हैं, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। जो हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है उसको हम अलग अलग लेआउट के ऊपर देख सकते हैं, ये फायदा होता है। दूसरा, आप जूम कर सकते हैं। जूम का फायदा, आप जैसे 100% पे हम डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये 100% पे है, जूम पे आप मैटर को बढ़ा लीजिए, 200% कर लीजिए तो ये 200% हो जाएगा। तो आप जूम को, आप व्यू को बढ़ा सकते हैं। 1 पेज, 2 पेज, पेज विड्थ का ऑप्शन है। आपने 2 पेज पे क्लिक कर दिया तो आपको 2 पेज एक साथ दिखने लगेंगे, ठीक। 1 पेज पे क्लिक कर दिया तो 1 पेज आएगा। पेज विड्थ दिखाएंगे तो ये ऐसे पेज विड्थ पे आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा जो होता है व्यू का होता है, मतलब व्यू का मतलब हम देख रहे होते हैं, ठीक। तो इतना पार्ट हमारा एमएस वर्ड का कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको एमएस वर्ड के नोट्स जो हमारे पास है, वो हालांकि नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम शॉर्टकट्स और टूल्स ही पूछते हैं। वो आपसे एमएस वर्ड पे काम तो करवाएंगे नहीं अभी, तो आपसे टूल्स पूछेंगे। जैसे हमने आपको बताया रिबन क्या होता है, टैब क्या होता है, और शॉर्टकट्स पूछेंगे। तो ये हम मैटर यूनिस सर को दे देंगे, वहां से आप उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब आज इतना ही रखते हैं, वर्ड हमारा खत्म है। कल हम लोग एक्सेल स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो कल एक बार पूछ लीजिएगा, और नहीं तो फिर हम लोग एक्सेल स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड नाइट। एक्सेल, एक्सेल, एमएस एक्सेल। शॉर्ट कीज भेज देंगे।